हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो को मैं दिखाऊंगी कि अपने बच्चों का रूम, आज से पहले मैंने अपने बच्चों का रूम आपको कभी नहीं दिखाया है। आज संडे है और बच्चे गए हैं घूमने के लिए। टाइम हो रहा है 7:45 का। अंदर का झाड़ू पोछा हो चुका था और अब आ गई हूँ बाहर की तरफ। बच्चों का रूम और पापा जी की बैठक है वो बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इनकी चादर कितनी गंदी हो जाती है। हर वीक क्या 3 से 4 दिन में इन्हें वॉश करती रहती हूँ, लेकिन आज नहीं धोऊंगी क्योंकि आज पूरे दिन संडे को इन्हें मस्ती करनी है इसी के ऊपर। सो मैं अभी ये नहीं कर रही हूँ। तो मैं चादर को झटका कर अच्छे से इसे लगा देती हूँ क्योंकि पूरे दिन इसी के ऊपर खेलेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कागज़ वगैरह, पेंसिल, पेन, नोटबुक इधर उधर फेंके रखते हैं। मैं ये नहीं कहती हमारे ही बच्चे, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, व्लॉग के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखाते, बस क्लियर करके ही व्लॉग दिखाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, बच्चे जहाँ पर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा गंदा रूम होता है वो बच्चों का ही होता है। तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ सबसे पहले चादर। और इस रूम की चादर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि दोनों तरफ दीवार के टच में है ये बेड, इसलिए यहाँ पर बेड के ऊपर चढ़कर फिर से चादर लगानी पड़ती है क्योंकि गद्दे के नीचे दबाने में बेड शीट को थोड़ी सी दिक्कत आती है। और रूम का साइज़ है, हमारे पूरे घर में जो रूम है उनके साइज़ काफ़ी छोटे हैं। तो साइड में एक चारपाई लगी हुई है जिस पर मेरी सास होती है। इस पर तो मेरी सास बच्चों के साथ ही सोती है। और इस रूम में टीवी भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ बेड शीट। एक साइड की लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब मैं बेड शीट लगा लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैंने इस रूम को क्लीन किया है। बच्चों की बुक्स, बच्चों के सब कुछ यहीं पर रखे होते हैं। एक्चुअली बच्चे ज़्यादातर टाइम इसी रूम में स्पेंड करते हैं। हमने वैसे दीवार पर किसी प्रकार की डेकोरेशन वगैरह नहीं करवा रखी। बच्चों के लिए होता है ना ABCD वगैरह, या कुछ बच्चों के चीज़ें लगा लेना दीवार पर, क्योंकि जिया जी को पसंद नहीं है कुछ भी दीवार पर लगाना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी कह रहे थे कि कुछ पेंटिंग वगैरह करवाएंगे। इस बार शायद पेंटिंग होगी घर पर दीपावली के पास, तो शायद करवा लें। लेकिन जिया जी को तो पसंद नहीं है बेड को कुछ अच्छे भी से एक ठीक चीज़ कर दिया लगवाना, था। उसके तो बाद उन्होंने मैं कुछ आ भी गई नहीं थी करवा साइड रखा में। है। यहाँ पर बच्चों के बैग रखे होते हैं, एक मेज डली हुई है और इस मेज पर तीनों बच्चों के बैग रखे होते हैं, नोटबुक वगैरह भी डाल देते हैं। तो बच्चों के बैग को मैंने साइड में लगा दिया है। उसके बाद कुछ डायरी वगैरह हैं, इनको मैं टीवी ट्रॉली रखी हुई है यहाँ पर जिसके ऊपर टीवी है। और नीचे तो उस ट्रॉली के अंदर बच्चों की बुक्स वगैरह रखी होती हैं, पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह के लिए डिब्बे रखे होते हैं, तो उसी के अंदर डाल दूंगी। क्योंकि आप सभी को पता है गांव में अलग से अलमारी वगैरह बनाना, हमारे घर में तो नहीं है। हम बच्चों का उसी के अंदर डालते हैं, सबका अपना अपना होता है। तो यहाँ पर मैं बस कैसा भी हो घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं उन्हें मेनटेन रखना चाहिए। और बस अभी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। और साइड में रखा हुआ है बच्चों का एक रैक जहाँ पर बच्चों के शूज़ स्पेशली बच्चों के लिए है, जहाँ पर बच्चों के स्कूल के शूज़ रखे होते हैं ताकि इधर उधर न पड़े। अंदर अलमीरा वैसी बनाई हुई है जिसमें हम हस्बैंड के या हमारे, मेरे तो मैं हमेशा ही अपनी अलमारी के अंदर रखती हूँ। और कुछ डब्बे वगैरह हैं, काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो उन डब्बों में पैक कर कर रख देती हूँ साइड के अंदर। कभी कभार पहनने होते हैं तब निकाल लेते हैं। और हस्बैंड वगैरह के हों अंदर रखे हुए हैं, वो भी इतना नहीं होते क्योंकि बच्चे होते हैं इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसी रूम में जब गंदगी होती है वो फैल जाती है। स्कूल से आने के बाद वो इस रैक के ऊपर रख देते हैं क्योंकि बता रखा है तीनों का अलग अलग स्टैंड बना हुआ है। तो दोनों तीनों के अभी तो फ़िलहाल जो घर के जो शूज़ वगैरह थे वो डाल दिए हैं। अभी इतना नहीं चाहते क्योंकि अब सैंडल निकलेंगे गर्मियों में, तो सैंडल पहनते हैं, तो ये स्कूल के ही शूज़ हैं और स्कूल में यूज करते हैं। तो इन्हें सारे का अलग अलग से रैक बना हुआ है। तो इस रैक को साफ़ करने के बाद मैंने इस पर लगा दिया है क्योंकि रैक पर भी गर्द, मिट्टी, धूल वगैरह जम जाती है। और उसके बाद मैंने इसे साइड में लगा दिया है, रैक को साइड में लगा दिया है। और एक चटाई रखी हुई है, इस चटाई के ऊपर बच्चे बैठकर खाना वगैरह खा लेते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी टीवी ट्रॉली को सही करने के लिए। इसमें 3 ड्रॉर हैं, तीनों के अलग अलग हैं। इसमें बुक्स वगैरह रखते हैं। मेरे बेटे की तो बुक्स थोड़ी बहुत होती हैं, इनकी बड़े हैं तो इनकी ज़्यादा होती हैं। और इसका भी शीशा तोड़ दिया है, बच्चों ने ही तोड़ा है अभी। तो वो सब सही करने के बाद मैं आ गई हूँ चारपाई को ठीक करने के लिए। इस पर मेरी सास होती है, तो आप देख सकते हैं इसका क्या हाल कर रखा है। सुबह बच्चे ऐसे ही टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं उठते ही। उसके बाद अभी घूमने गए हैं, मैंने निकाला है उनको कि रूम को सही करूँगी, जाओ बाहर जाओ। अदरवाइज़ इसको थोड़ी देर बाद ऐसे ही कर देंगे शाम के टाइम तक। तो ऐसा ही मिलना है। मैं कभी भी अपना इवनिंग रूटीन जब शेयर करूँगी तब दिखाऊँगी कि कैसे रखते हैं ये।
तो अभी मैं चादर को अच्छे से झड़का लेती हूँ। उसके बाद जो गुदड़ी होती है इसके ऊपर, उसको भी मैं अच्छे से झड़का लेती हूँ। वैसे गद्दा सर्दियों के अंदर गद्दा डालते हैं चारपाई के अंदर, लेकिन अभी गद्दे हटा दिए हैं क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो गर्मियों में गद्दे नहीं शरीर को कंफर्ट होते, तो वो हटा दिए हैं। उसके बाद कॉटन की चादर यूज करने लग गई हैं। सर्दियों में गर्म चादर यूज करते हैं। तो बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि बेड पर क्यों नहीं सोते। वैसे हमारे घर में 3 या 4 बेड है। मेरी सास को नींद नहीं आती है बेड के ऊपर, एक एक्स्ट्रा बेड है उसके ऊपर नींद ही नहीं आती मेरी सास को। सो वो हमेशा चारपाई पर सोती है। पापा जी भी चारपाई पर सोते हैं। पापा जी पहले बेड पर सोते थे, लेकिन हमने बैठक से बेड को हटा दिया है क्योंकि वहाँ पर सब कैसे गेस्ट लोग आते हैं, गांव के आदमी इधर उधर आते हैं, तो वहाँ से हमने हटा दिया था। वहाँ पर चारपाई और सोफ़ा ही डला हुआ है उस बैठक में। कभी उसका भी मैं आपको टूर ज़रूर करवाऊँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कागज़ जो होते हैं, कॉपी के पेपर फाड़ फाड़ कर, कितने फाड़ फाड़ कर इतना बुरा हाल रखते हैं, बेड के कोनों तक चला जाता है। तो वही मैं निकाल रही थी और मतलब बेड के नीचे बेड के कोनों तक फंसा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे कागज़ निकलेंगे, वो मैं निकाल रही थी। देख और लेना उसके बाद कितने बस ज़्यादा झाड़ू कागज़ लगा और लेती कितने ज़्यादा हूँ डस्ट निकलता है बच्चों के रूम से। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ और उसके बाद ही इसमें पोछा वगैरह लगा देंगे, डस्टिंग कर देंगे। इसी रूम में इन्वर्टर है, इन्वर्टर कनेक्शन जो पूरे घर का है इसी रूम में रखा हुआ है। बस तो देख सकते हैं आप कितने सारे पेपर, और सभी के बच्चे पेपर तो ज़रूर फाड़ते हैं क्योंकि पेपर से ही बच्चे खेलते हैं। और यहाँ पर मैंने बस पूरे मतलब से झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर तो झाड़ू तो लग गई थी रूम में। अब मैं लेकर आ रही हूँ पोछे के लिए पानी। आप देख सकते हैं मैं पोछे के लिए पानी लेकर आ चुकी हूँ और अब लगाऊंगी पोछा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन को भी प्रेस करना ताकि और वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मैं अपने इस चैनल पर कुकिंग से रिलेटेड वीडियो भी डालूंगी, चैलेंजिंग वीडियो भी डालूंगी, अच्छी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। बहुत सारे लोग गलत कमेंट करते हैं जिसकी वजह से मुझे कमेंट ऑफ करना पड़ता है, तो प्लीज़ गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें। और जो आप रिक्वायरमेंट करते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाई, इस तरह की वीडियो बनाई, सो प्लीज़ मैं इस तरह की वीडियो नहीं बना सकती। मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इस तरह की गंदगी फैलाना यूट्यूब पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो मैं हमेशा घर में जैसे रहती हूँ उसी तरीके से मैं अपने व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छे लगे तो लाइक कर देना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अश्लीलता फैला रखी है, गंदगी फैला रखी है व्लॉग के नाम पर। सो वैसा